पहल बहुत अच्छी है, मगर एक प्रॉपर प्लानिंग अगर करके इस पूरे मसले को नहीं सुलझाया गया तो फिर छत्तीसगढ़ जो अभी लगातार कोरोना के मामले में जीतता जा रहा है उसके लिए मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। साथ में आगे भी चर्चा करते हैं। अगली खबर भी रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा गया है, मनरेगा मजदूरी खाद्यान्न के रूप में भुगतान करने की अनुमति मांगी है। खाद्यान्न सुरक्षा के साथ लॉकडाउन में राहत का हवाला दिया है। राज्य में 31.50 लाख सक्रिय परिवार जुड़े हैं। मनरेगा से 62.52 लाख व्यक्तियों की आजीविका मनरेगा पर निर्भर है और इसीलिए उन्होंने पत्र लिखकर मांग की है कि जो मनरेगा मजदूरी खाद्यान्न के रूप में भुगतान कर दी जाए, इसकी अनुमति प्रदान करें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा गया है और पत्र लिखकर ये मांग की गई है। हमारे सहयोगी अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अवधेश, आखिर क्या लग रहा है इसको लेकर, क्या कोई जवाब संतोषजनक आ पाएगा जिस तरह से पहल की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में दो प्रमुख बातें हैं। सबसे पहले है कि छत्तीसगढ़ में जो फिलहाल जो खाद्यान्न की स्थिति है वो काफी ज्यादा है। इस बार जो बम्पर खरीदी की गई, किसानों ने जो अपने धान बेचे, उसके तहत जो खाद्यान्न है उसकी उपलब्धता छत्तीसगढ़ में बेहतर है, बहुत ज्यादा है। और चूंकि तकरीबन 63 लाख लोग मनरेगा कार्य से प्रदेश भर में जुड़े हुए हैं, ऐसे में लॉकडाउन के समय में मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में जो जिक्र किया है कि उन्हें डिजिटल तौर पर उनके खाते में जो सीधा भुगतान कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो श्रमिक, वो मजदूर पहले बैंक जाता है, बैंक जाके उस खाते से अपने पैसे का आहरण करता है, उसके बाद वो बाजार जाता है, वहां से सामानें खरीदता है और उसके बाद वो अपने घर में आके गुजर बसर के लिए अपना काम करता है। और ऐसे में जब लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, बैंकों का सुदूर अंचलों में काफी अभाव है, बैंक शाखाओं का अभाव है, तमाम चीजों का जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में किया है कि वनांचल क्षेत्रों में, सुदूर अंचल में बैंकों की काफी कमी है। और ऐसे में अगर मजदूर अपना आधा समय या अधिकांश समय वो बैंक में जाके लाइन लगाने में, वहां से आके बाजार में आके खरीदी करने में जाया करेंगे, तो न केवल लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा, बल्कि उनके सेहत और कामों पे भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने यह पत्र लिख के अनुमति मांगी है कि उन मजदूरों को जो मनरेगा कार्य से जुड़े हुए हैं, खाद्यान्न के रूप में उनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया जाए, ताकि सीधे जो अब उन तक खाद्यान्न पहुंचे तो बैंक और बाजार जाने का जो समय है वो बच सके। और लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ खाद्यान्न ही जीवन के लिए जरूरी नहीं, पैसों से दूसरी चीजों को भी आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो क्या उस और कोई विचार किया गया संक्षेप में? देखिए, इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है, पत्र में जिक्र किया है कि अनुमति मिलने के बाद उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि क्या मजदूरों को आधे पैसे खाद्यान्न के रूप में दिए जाएंगे और आधा भुगतान किया जाएगा, या फिर पूर्ण पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा उस खाद्यान्न के रूप में। तो तमाम चीजों का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, लेकिन अभी केवल इंतजार किया जा रहा है केंद्रीय मंत्री की अनुमति का, केंद्र सरकार की अनुमति का, कि केंद्र अगर उस पर अनुमति देगी तो फिर ब्लूप्रिंट तैयार करके एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, उसको लेकर एक रोडमैप बनाना होगा कि किस तरह से मजदूरों को इसका भुगतान किया जाए, ताकि उन्हें पैसे की भी परेशानी ना हो और खाद्यान्न के लिए भी दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।